जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन है, अपील है कि आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे शेयर करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, तो हम कोशिश करेंगे कि और आप लोगों के सुझाव से भी हम वीडियो बनाएं। अब महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी का चुनाव होने वाला है, मतलब आने वाले अप्रैल महीने में महानगर पालिका का चुनाव होगा और बीएमसी के चुनाव से पहले बहुत बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुंबई में 227 सीटों की बीएमसी, जो कि सबसे अधिक बजट वाली बीएमसी है, जो कि 3-4 राज्यों के बजट के बराबर यहाँ की बीएमसी है, और इस बीएमसी पे 25 साल से शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा है। मगर जो महाराष्ट्र, जो मुंबई की समस्या है, चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, जो यहाँ पे पानी भर जाता है, या फिर यहाँ पे गटर की जो समस्या है वो बराबर सॉल्व नहीं होती, और दूसरा कि अगर लोगों को अपना घर ऊपर करना है तो जिस हिसाब से टीएमसी के जैसा कट मनी, बिना कट मनी के काम नहीं होता, उन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए बड़ी तैयारी करके बीजेपी तो अब की बार जो घेरेबंदी भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव के लिए कर रही है, ये भी एक देवेंद्र फडणवीस जी का रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के मुंबई जोन का पूरा आशीष शेलार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ और ये फैसला लिया गया कि 1 जनवरी से मुंबई महामंत्री आशीष शेलार जी ने कहा कि 1 जनवरी से मुंबई में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जो कि 5 तारीख को सारे बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ पे टेबल लगाएंगे। अब ऐसे में हताश जनाब उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी अपने नेताओं को कह दिया है कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग नहीं है, मगर हम बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसका मतलब ये तय है कि लड़ाई त्रिकोणीय होनी है। एक तरफ महायुति, बीजेपी, शिवसेना और अजीत गुट, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, और उनके वर्सेस में रहेंगे शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। अब ऐसे में जबरदस्त होने वाला है, और बीजेपी ने कहा भी है कि हमें कम से कम 150 सीट जीतना है। महायुति का टारगेट है 150 सीट, और उधर शिवसेना के विश्व प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम 150 सीट जीतेंगे और हम अलग चुनाव लड़ने से, हम महाविकास आघाड़ी से अलग नहीं है। अब देखने की बात है कि चुनाव परिणाम अप्रैल महीने में चुनाव होगा और नतीजे आ जाएंगे, मगर जिस हिसाब से बीएमसी में इतने बड़े घोटाले हुए हैं, जैसा पिछली बार कार्रवाई हुआ है, जांच भी जारी है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए राह आसान होगा।
अब दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बीड में एक बहुत दुखद घटना हुई और दुखद घटना ने पूरे महाराष्ट्र के राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक तरफ सर्दी का सितम है मगर राजनीति 90 डिग्री पे चल रहा है, टेम्परेचर हाई है। बीड में एक सरपंच को अगवा करके ले जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है और उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का एक बड़ा बयान आता है कि जैसे हम गढ़चिरौली के नक्सलवाद को खत्म किए वैसे ही बीड में जो दादागिरी फैली हुई है उस दादागिरी को हम खत्म करेंगे। तो कहीं न कहीं देवेंद्र जी का जो इशारा है वो उनके ही कैबिनेट में मंत्री धनंजय मुंडे की तरफ है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो वहाँ के विधायक हैं, अब देवेंद्र फडणवीस के संतोष देशमुख सरपंच की हत्या और देवेंद्र जी का बड़ा बयान 28 दिसंबर को महाविकास अघाड़ी की तरफ से धरना प्रदर्शन है और उसमें जो आ रहा है कि पवन चक्की लगाने के लिए सौर ऊर्जा कंपनी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, मतलब जबरन वसूली। और अब जबरन वसूली को रोकने का मतलब जबरन वसूली के मामले में अब 4 आरोपी पकड़े गए जो संतोष देशमुख को मार दिए। अब बीड जिले के मस्ताजोन गांव में बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई। इस पर आष्टी सीट के विधायक सुरेश दास ने धनंजय मुंडे, भाजपा विधायक है सुरेश दास, उन्होंने धनंजय मुंडे का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की। अब इसमें चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वो सुरेश दास से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि बिना जो कुछ भी उनके पास पुख्ता जानकारी है वो ले जाके मुख्यमंत्री जी को दें और सार्वजनिक बयानबाजी न करें। अब महायुति की सरकार है, महायुति सरकार में अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है। अब बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में आश्वासन दिए हैं कि जो कुछ भी बीड में हुआ है उनको एक भी लोग, कोई भी कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, उनके हाथ किसी भी मंत्री से जुड़े क्यों न हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तैयारी चल रही है, 12 जनवरी को महाराष्ट्र के शिरडी में एक महाराष्ट्र स्तर का होने वाला है, राज्य स्तरीय भाजपा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें तकरीबन 15,000 से अधिक लोग आने वाले हैं। अब उसकी तैयारी चल रही है, हम उसमें थोड़ा व्यस्त हैं, मगर जेपी नड्डा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब एनसीपी अजीत गुट के पूर्व तहसील प्रमुख विष्णु चाटे सहित 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। 9 दिसंबर को संतोष देशमुख का अपहरण कर और 12 तारीख को उनकी बेरहमी से हत्या करने के लिए वांछित आरोपी बनाया गया है। वांछित लोगों में बीड निवासी वाल्मीकि कराड भी शामिल है।
और जो वाल्मीकि कराड है वो धनंजय मुंडे के बेहद करीबी माने जाते हैं। मामला है कि पवन चक्की लगाने के लिए जबरन वसूली का विरोध किया तो 2 करोड़ रुपए मांगे, जो कि संतोष जो वहाँ का जिला सरपंच है उन्होंने विरोध किया। और इस मुद्दे को एक और कारण है, देशमुख मराठा है और 4 और 2 अन्य बंजारी समुदाय के हैं। अब वोट बैंक का मामला है। अब एनसीपी चाहेगी कि ये वोट बैंक हमारे साथ रहे और महाविकास अघाड़ी जो शरद पवार हैं उनको लगता है वोट बैंक हमें मिले। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी कोई भी हो, आरोपी को सजा मिले, भले वो किसी भी पार्टी का हो, और चाहे वो देशमुख हो और चाहे वो बंजारी हो, क्योंकि देश का कानून सबके लिए एक है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का अपमानजनक वीडियो वायरल किया गया। अब इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया, मतलब एडिटिंग करके छेड़छाड़ करके देवेंद्र जी की, तो देवेंद्र फडणवीस एक कहते दिख रहे कि देश में कोई भी विधि या कोई भी कानून लागू हो हम उसको नहीं मानते, जबकि देवेंद्र फडणवीस संविधान के खिलाफ आज तक एक शब्द भी नहीं बोले और वो अपने सभी सभाओं में सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान वंदना अर्पित करते हैं। तो ऐसे में ये जो वीडियो तथा कथित वीडियो एडिट करके वायरल कराया गया, उसमें एफआईआर हुई 12 लोगों के ऊपर, 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और एक ऐसा सख्त आदेश दिया है देवेंद्र फडणवीस ने और विधानसभा में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चुकीचा व्हिडिओ कोणाचे व्हायरल करीत आहे तर त्यांच्यावर एक कानूनी दंडात्मक कार्रवाई हुई। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि जो 11 लोग देवेंद्र फडणवीस को विलन बनाने की कोशिश कर रहे, उनके ऊपर एक्शन कब होगा, और जैसे ही ये 12 लोग पकड़े जाएंगे, इसके पीछे और किसका किसका हाथ है वो सब एक एक करके बाहर आएंगे और महाराष्ट्र के राजनीति का ताप बीएमसी चुनाव से पहले और भी गरमाने वाला है। क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, फेक नैरेटिव बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई। ये सरकार सक्षम सरकार है, ये फैसले लेने वाली सरकार है। और दूसरी तरफ एक विषय जो परसों देवेंद्र फडणवीस जी का सम्मान किया गया, मतलब 25 दिसंबर को मौका था श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन का, और ऐसे में देवेंद्र जी के तारीफ में सबसे अधिक अगर कसीदे किसी ने पढ़े तो कभी उनका अनबन बताने वाली मीडिया के मुंह पे भी एक तमाचा है। यहाँ के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने, उन्होंने एकदम उसी स्टाइल में जैसे कहे वीर सावरकर का मतलब क्या होता है, सावरकर मतलब तपस्या, सावरकर मतलब त्याग, सावरकर मतलब हिंदुत्व, ऐसा ही एक तारीफ करते हुए बहुत सारे कसीदे पढ़े चंद्रशेखर बावनकुले ने। और वो उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और आने वाले टाइम में बीएमसी चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होगा और अब की बार मुझे उम्मीद है कि महायुति की सरकार बीएमसी में भी काबिज होगी। और आप लोगों को अब हमारे कंटेंट कैसे पसंद आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।